नू लीग में क्या लीडर क्या वर्कर, हर तरफ झगड़े और फसाद बरपा हैं। जब से ये पार्टी मरियम नानी ने हाईजैक की है, जितने भी बड़े और पुराने साथी थे वो अपनी इज्जत बचाकर एक तरफ हो चुके हैं। अब सिर्फ तलाल चौधरी, अतार टाटर जैसे तंजीम साज और हिना परवेज और उस्मा बकवासी जैसी कनीजें ही नजर आती हैं, जो हर वक्त हर जगह मरियम नानी और मियां साम के मुखालफिन पर गंदगी उंडेलती रहती हैं। मगर अब ये आदत इतनी पुख्ता हो चुकी है कि ये लोग आपस में ही दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। हिना परवेज भट्ट ने पार्टी और मखसूस नशिस्त पर नामजदगी के लिए कितनी सख्त तरीन तंजीम साजी करके अपना आप मनवाया है। अब तो इतनी इंतहाई सख्त तरीन तंजीम साजी के बाद इनका मेरिट कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त पर बनता है। मगर ये क्या हो रहा है? नून लीग के अपने ही अंदर की खवातीन ने हिना परवेज भट्ट को रद्द कर दिया। नून लीग के खवातीन की मखसूस नशिस्तों के इजलास में जाली तंजीम साजी की आवाजें गूंज गईं। इंटरव्यू के लिए आने वाली खवातीन ने नवाज शरीफ के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। हिना परवेज भट्ट मेकअप करके और ब्रांडेड कपड़े पहनकर आ जाती हैं। इसके अलावा इनकी पार्टी के लिए कोई खिदमात नहीं है। ये फैशन ज़दा हिना परवेज इलेक्शन लड़कर एक काउंसलर तक नहीं बन सकती और गधे जाहिल नालायक नून लीग वालों ने इसको MPA बनाया हुआ था। चमचागिरी के अलावा और कुछ नहीं आता। दूसरी क्वालिटी ये है कि मुखालफिन पर कीचड़ अच्छा उछालती है। ये हिना परवेज के साथ क्या हो रहा है कि मखसूस नशिस्तों पर इंटरव्यूज के दौरान लीगी खवातीन हिना भट्ट के खिलाफ हट पड़ी। इनको शायद हिना की शदीद खिदमात का इल्म नहीं है। हिना भट्ट मरियम सफदर के काबिल कदर हल्के में शामिल है। इनकी खिदमात को क्लासीफाइड समझा जाता है। ये सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम को मालूम है। आम पटवारी और पटवार ने हिना भट्ट के राज को नहीं समझ सकते कि हिना की मरियम नवाज के लिए कितनी खिदमात है। ये कहना गलत है कि हिना परवेज भट्ट की पार्टी के लिए खिदमात नहीं है। पार्टी से मुंसलिक अक्सर लतीफे अक्सर इनकी वजह से वजूद में आते हैं। अपनी फहमो दानिश के नादिर जवाहरात इन्होंने पार्टी के लिए मखसूस कर रखे हैं। हमारा अक्सर दिल चाहता है किसी दिन डाका मार के इनके नवादरात इनसे छीन लें। फिर ये ख्याल तर्क कर देते हैं कि हम इनका क्या करेंगे। इन्हें दरियाब बुर्द ही करना पड़ेगा। किसी इंसान नुमा मखलूक के ये जवाहरात किस काम के, इनको हिना बीबी के पास ही रहने देते हैं। वही इसकी असल हकदार हैं। सुना है ये मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार हैं। चलो ये बात तो ठीक है। मोहतरमा मखसूस नशिस्तों पर ही खड़ी या बैठने वाली लगती भी हैं। कुछ दिन पहले तहमीना दौलताना का भी मरियम नवाज के साथ मुकालमा हुआ। मरियम ने पूछा कि आप बताएं कि पार्टी के लिए आपकी क्या खिदमात हैं। इलाके की कहानियां ना सुनाई जाएं। जिस पर तहमीना दौलताना ने कहा कि आप क्या चाहती हैं, उम्र के इस हिस्से में क्या काम करूं? आप चाहती हैं मैं मर जाऊं? जराये के मुताबिक मरियम ने कहा कि रिटायरमेंट ले लें। ज़ाहिर है अब तहमीना दौलताना हिना परवेज की तरह के काम कैसे कर सकती है। बेगम सफदर अवान साहिबा चाहती हैं तहमीना दौलताना भी इनका पर्स उठाकर इनके पीछे पीछे चले। नवाज शरीफ को कुछ खुड्डे लाइन बाई की 16 माह की हुकूमत ने लगाया है, बाकी इस मरियम ने वाड़ना है। कुछ शर्म भी होती है। अब तहमीना दौलताना से इंटरव्यू कौन लेगी? मरियम। वाह अल्लाह की कुदरत है। इसीलिए शाहिद खाकान ने जान छुड़ाई है इनसे। मरियम नवाज वो गंजी बन चुकी है जिसे अल्लाह ने नाखून दे दिए हैं और अब वो अपनी औकात दिखा रही है। बाकी जात का कमी होता है, बेशक जितना मर्जी पैसा आ जाए। ये लोग हमेशा डील्स के लिए तैयार रहते हैं। इनके नजदीक किसी की खिदमात की कोई अहमियत नहीं। ये सिर्फ अपने खानदान को ही सब कुछ समझते हैं, बाकी सब जाएं बाढ़ में। अगर तहमीना दौलताना को भी इंटरव्यू देना पड़े और कल की मरियम इनको बातें सुनाए तो नून लीग का मुस्तकबिल बहुत तारीक है। सबसे पहले तहमीना दौलताना को पैनल में होना चाहिए था, ना कि इंटरव्यू देना चाहिए। बाकी हिना भट्ट, मरियम औरंगजेब की कौन सी कुर्बानी है? वैसे ब्रांडेड कपड़े मरियम नवाज भी पहनती है, तो क्या ये तनकीद मरियम के लिए भी होगी? आखिर इसकी क्या खिदमात हैं पार्टी के लिए सिवाय मियां साम की बेटी के टैग के सिवा? बेचारी नानी अपनी सर्जरियां करवा कर और खुद को खूबसूरत बनाने के चक्कर में अकल भी खो बैठी है। लगता है आजकल हिना परवेज भट्ट ने तलाल चौधरी को लिफ्ट करवाना छोड़ दिया है और फोन भी नहीं उठा रही। इसी वजह से तलाल चौधरी इधर उधर से तांगा जांकी करते फिर रहे हैं और मजनू बने हर मिलने वाले से पूछ रहे हैं किसी ने हिना को देखा। मगर हिना परवेज को ये देखकर शदीद गुस्सा आ गया और तलाल चौधरी की छतरोल कर दी, साथ ही शिकायत भी लगा दी। ये क्या बात हुई कि आप दूसरे पार्टी के लोगों से पूछें कि मैं कहाँ हूँ? हिना परवेज भट्ट ने नवाज शरीफ को तलाल चौधरी के बारे शिकायत लगा दी, जिस पर नवाज शरीफ ने मामलात अफामो तफहीम से हल करने की हिदायत कर दी। उम्मीद है हिना परवेज भट्ट की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। देखा जाए तो नून लीग में वफा का सिला यही मिलता है। बड़े बड़े नामवर बेचारे या तो नून लीग छोड़ गए या फिर गुलामी की मसनद पर विराजमान हो गए। हिना तो फिर मरियम की कनीजे खास सही, मगर है तो दर्जन। अब इसकी जो खिदमात हैं उनका बेचारी खुलकर जिक्र भी नहीं कर सकती। हम हिना साहिबा से बस यही कह सकते हैं कि जिसकी तुमने दिन रात जूती साफ की, जिसको तुमने अपनी आंखों का तारा माना, वो ये फरमा रहे हैं देखो नून लीग में हमेशा से यही होता है, या तो मौत मिलती है या जिल्लत बख्शी जाती है। बेचारी हिना परवेज तो बढ़ गई। दूसरी तरफ तंजीम साज तलाल चौधरी के साथ भी हाथ हो गया। खबर के मुताबिक नून लीग में टिकट उसे ही मिलेगा जिसने ऊपर से तंजीम साजी की है। जिसने ज्यादा गहराई दिखाई उसका हाल दानियाल अजीज और दलाल चौधरी जैसा होगा। मुस्लिम लीग नून की तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद नून लीग में बहुत ज्यादा परेशानी पाई जाती है। मुस्लिम लीग नून को लग रहा था कि इनके लिए खुला मैदान है, लेकिन अब इनकी परेशानी बढ़ गई है। वाह वाह सुबहान अल्लाह। नून लीग की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी दाखिल कराने की
तारीख बढ़ा दी क्योंकि मुख्तलिफ हलकों में उनके अंदरूनी झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। 2 दिन की मोहलत मिलने से अपने मामलात सुलझाने का मजीद मौका मिल जाएगा। अदलिया और इलेक्शन कमीशन का नून लीग के बारे में रवैया तो ऐसे है कि कोई ना तंग करे मेरे महबूब को तो घर बैठे ही ताजपोशी कर दें। इलेक्शनों पर टैक्स गुजारों के अरबों जाया करने की तुक। पता चला है कि टिकट के साथ साथ तलाल चौधरी की तंजीम साजी भी बढ़ गई। तलाल चौधरी तंजीम साजी करता रह गया और टिकट के लिए किसी ने पहचाना भी नहीं। इसमें कोई शक नहीं, तलाल चौधरी की मुस्लिम लीग नून में बड़ी मेहनत और कुर्बानी है। ये बेचारा रात रात भर तंजीम साजी करता था। एक रात तो इसको रात की तंजीम साजी पर जूते भी पड़े थे। तलाल के लिए बुरी खबर है कि फैसलाबाद के टिकटों के हवाले से ऑडियो कॉल लीक हो गई है। जड़ावाला से टिकट नवाब शेर वसीर को दिया जाएगा। तलाल चौधरी के टिकट की मुखालफत शहबाज शरीफ ने कर दी है। NA-96 से मुस्लिम लीग नून ने तलाल चौधरी के साथ तंजीम साजी कर दी है। NA-96 में तलाल चौधरी के वालिद मोहम्मद अशरफ चौधरी और इनके भाई मोहम्मद अकरम चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा कराई। एक ने नून लीग और दूसरे ने PTI की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराई। तलाल चौधरी अब सिर्फ तंजीम साजी के लिए बचा है। भौंकने वाले और लड़ाई वाले कुत्तों में फर्क होता है। इसको सिर्फ भौंकने के लिए रखा गया था। खानजादा के टॉक शो में तलाल चौधरी का कहना था, ऐसा इलेक्शन चाहिए जो साफ शफाफ हो, जिस पर खानजादा ने इसे आईना दिखाते हुए कहा, अगर इलेक्शन साफ शफाफ हुआ तो आप कैसे जीत जाएंगे। फिरौन बड़ा जालिम शख्स था, लेकिन वो भी कभी मूसा अलैहिस्सलाम का आसा छीनकर नहीं भागा कि वो मोजज़े ना दिखा सके। पहले पाकिस्तान में साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, जेवरात, फोन, जमीनें, पर्स, रकम और दीगर कीमती सामान छीना जाता था। 76 साल बाद PTI के इलेक्शन के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनने का नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। कंपनी या जूझ माजूझ की तरह हर रोज इमरान खान की मकबूलियत खत्म करके सोती है, लेकिन अगले दिन मकबूलियत मजीद बड़ी होती है। बल्ला छीनने, कागजात छीनने, औरतों पर तशद्दुद से PTI की जो इलेक्शन मुहिम चल रही है वो शायद इमरान खान खुद बाहर रहकर भी ना चला पाते। जितना तमाशा लगा रहेगा उतना कप्तान की हिमायत बढ़ती जाएगी। कमर बाजवा ने पूरा साल लगाकर अगर कोई केस इमरान खान के खिलाफ बनाया था जो खतरनाक साबित हो सकता था तो वो नाम नेहाज साइफर का केस था, जिसमें इमरान खान बिल्लाखिर मासूम साबित हो चुका है। बाकी जो इद्दत बिद्दत, शादी, ब्याह, निकाह, जना की घटिया केसेस हैं वो नवाज शरीफ के मुंह पर लगे हुए गंदे पैम्पर से ज्यादा नापायदार हैं। जब जजेस चाहेंगे उतार कर कूड़ेदान में फेंक देंगे और जजेस फेंकने जा रहे हैं। लंदन प्लान में नवाज शरीफ की ये शर्त थी कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी छीना जाएगा, जो कि आज इलेक्शन कमीशन ने वो शर्त पूरी कर दी। अरबाबे इख्तियार समझ ही नहीं पा रहे कि PTI और बाकी तमाम सियासी जमातों में बुनियादी फर्क ये है कि कश्मीर से लेकर कराची तक PTI का वोटर खुद पहल करके पार्टी के अपडेट लेता है और सोशल मीडिया के जरिए ताज़ा तरीन सूरत हाल से खुद को बाखबर रखता है। वो पहले से चार्ज है और शिद्दत से 8 फरवरी का इंतजार कर रहा है। इसे ना कॉर्नर मीटिंग की जरूरत है और ना बड़े जलसों की और ना इश्तिहारी कैंपेन की। मुख्तसर ये कि अगर इलेक्शन कमीशन PTI को बल्ले की जगह डबल रोटी का निशान भी दे दे तो 48 घंटे भी PTI के लिए बहुत है और मुल्क के हर कोने में वोटर आगाह हो जाएंगे कि वोट डबल रोटी को देना है। इसलिए फिक्र PTI की नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की है, जिसके ये बददियानती और बदनीयती पर मबनी फैसले इस इदारे को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जो PTI को खेलने ही नहीं देना चाहते वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या खाक देंगे। इलेक्शन कमीशन समेत सारे इदारे इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की बी टीम बने हुए हैं। ऐसे इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। इसलिए बेहतर है कि 80 अरब बर्बाद करके कौम को भूख, तकसीम, इंतशार, बदमनी, खूनरेजी, दुश्मनदारी, मार दाड़, छीना छपटी और मसाइब की दलदल में धकेल कर जाली सिलेक्शन ड्रामा रचाने से बेहतर है जिंदा लाश को मुंशी राजा और काजी बतौर मुंतखिब वजीर आजम कौम पर क्रिसमस और नए साल का तोहफा करार देकर मुसल्लत कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।